बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस एपिसोड में 12 बुरूज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को बताने जा रहा हूँ कि 25 मार्च 2024 एशिया में दिन के वक्त वाक़या होने वाले चांद ग्रहण लूनर इक्लिप्स के आपके बुर्ज पे क्या असरात रूनुमा हो रहे हैं और आप मुमकिन असरात को अपने हक में किस तरह बेहतर बना सकते हैं, आपके लिए रेमेडीज़ क्या हैं। तो आगाज़ करते हैं इस वीडियो का। इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा और आपको जो मजमूई तौर पे यूनानी इल्म नजूम की रोशनी में रेमेडीज़ बताऊंगा, उन रेमेडीज़ पे अमल पैरा होने से आपको बहुत फ़वायद हासिल होंगे और ये ग्रहण आपको मुस्बत असरात तो देगा और आप इंशाअल्लाह मनफी असरात से महफूज व मामून हो जाएंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं बुर्ज हमल यानी मेष राशि, रैम, एरीज ज़ोडिकल साइन। 25 मार्च का चांद ग्रहण आपके जायचा के मद्दे मुकाबिल अपोजिट डेकन लिब्रा में हो रहा है, तो इसका असर आपके ताल्लुकात पे पड़ रहा है। आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, ताल्लुकात ख़त्म हो सकते हैं, देरीना ताल्लुकात में तनाव पैदा हो सकता है और देरीना रफ़ाकत, शराकतदारी और पार्टनरशिप भी ख़त्म हो सकती है। मुकाबला और महाज़राई बढ़ सकती है, आपके कंपटीशन में इजाफ़ा हो सकता है। जिन लोगों के साथ आपका मुकाबला है उन लोगों के साथ ये मुकाबला और सख्त से सख्त तर होने वाला है। आप एक मकाम पे ख़ुद को तन्हा महसूस कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में आपके लिए रेमेडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। टॉरस यानी वृषभ राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात जिनका बुर्ज सौर है, आपके जायचा के छठे घर में ये चांद ग्रहण वाक़या हो रहा है, तो इसका असर आपकी रोज़मर्रा की मसरूफियात और आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। एक तो ग्रहण के औकात में आपने अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल करना है और रेमेडी लाजमी करनी है, और मार्च से लेके जुलाई तक यानी 4 महीने आपने मुसलसल अपनी सेहत के एतबार से खुद को मुहतात रखना है। यह ग्रहण आपकी सेहत पे नाक़िस और मनफी असरात मुरतब कर सकता है। दूसरा, आपके मुलाजमत और पेशा वराना उमूर को भी यह ग्रहण मुतासिर कर रहा है। जेमिनाई मिथुन राशि यानी बुर्ज जौज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, यह ग्रहण आपके जायचा के 5वें घर में वाक़या हो रहा है, तो आपको बच्चों की जानिब से मसाइल और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मोहब्बत के मामलात मुतासिर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इलावा अज़ीं अगर आप इनामी स्कीमों में दिलचस्पी लेते हैं तो आपके लिए ये मुहतात तलब वक्त है। कैंसर यानी कर्क राशि, बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, 25 मार्च का चांद ग्रहण आपके जायचा के चौथे घर में रूनुमा हो रहा है, तो आपके घर और रिहाइश गाह, जिस जगह आप मुस्तकिल क़याम पज़ीर हैं, यहाँ पे मसाइल पेश आ सकते हैं। नकल मकानी मसाइल का सबब बन सकती है, मकान की तामीर में रुकावट आ सकती है, मकान की ख़रीदो फ़रोख्त में आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। वालिदैन, ख़ास तौर पे वालिदा अगर वो हयात हैं तो उनकी बीमारी या उनकी जानिब से किसी परेशानी की वजह से आपको तकलीफ़ उठाना पड़ सकती है। इसके अलावा आपके घर का माहौल मनफी असरात का हामिल हो रहा है और घर में अजीब व गरीब किस्म की नहूसतें पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं इस ग्रहण के सबब, तो आपके लिए रेमेडीज़ करना बहुत ज़रूरी है। लियो यानी बुर्ज असद, सिंह राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, 25 मार्च का चांद ग्रहण आपके जायचा के तीसरे घर में वाक़या हो रहा है। यह ग्रहण आपके ताल्लुकात, आपके बहन भाइयों से मरासिम, आपकी आमदोरफ़्त, आपकी ज़िंदगी की मसरूफियात और आपकी सोशल लाइफ को मुतासिर कर रहा है और यहाँ मनफी असरात पैदा करने का सबब बन सकता है। तो आपके लिए
इस ग्रहण की नहूसत से खुद को बचाना और रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। कन्या राशि यानी बुर्ज सुंबुला, विर्गो से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात, 25 मार्च का चांद ग्रहण आपके जायचा के दूसरे घर में वाक़या हो रहा है। आप अपनी बोलचाल, अपनी गुफ्तगू, अपनी बातचीत, अपनी तहरीर, अपनी तकरीर पे एहतियात करें, सोच समझ के बोलें। आप अपनी ज़ुबान के ज़ेर असर किसी मुश्किल में मुब्तला हो सकते हैं। सरकार अमीर कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का इरशाद ग्रामी है, तमाम मुसीबतों का पेश खैमा इंसान की ज़ुबान होती है। तो आप अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करें, आप अपनी ज़ुबान की बदौलत किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। इलावा अज़ीं आप अपनी खुर्दोनोश, अपनी ग़िज़ा, अपने खाने पीने पे भी तवज्जो कीजिए और अपने ज़राए आमदन का ख्याल कीजिए। आपकी इनकम बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। इस ग्रहण के सबब आइंदा 3 महीने तक यानी अप्रैल, मई और जून में आप ये देखेंगे कि आपके लिए बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो आपको चाहिए कि ग्रहण के औकात में सदका खैरात ज़रूर कीजिए, बताई गई रेमेडीज़ पे अमल पैरा हो जाइए। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान, तुला राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात, 25 मार्च का चांद ग्रहण आपके जायचा के फर्स्ट डेकन में होने जा रहा है। ये चांद ग्रहण आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियों का पेश खैमा साबित होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है और मैं ये दुआ करता हूँ कि ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में आपकी बेहतरी के लिए हो। आप खुद को बदल रहे हैं। आपकी तौजीहात, आपकी तरजीहात, आपकी ख्वाहिशात, आपके इरादे, आपके मकासिद और आपके अज़ाइम, उनमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ वाक़ हो रही हैं। अब आप दुनिया को एक नई निगाह से देख रहे हैं और ख़ुद को तैयार कर लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव आ रहे हैं। रेमेडी ज़रूर कीजिएगा ताकि ये बदलाव आपके लिए खुशगवार और बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी नवीद साबित हों। स्कॉर्पियो यानी वर्षक राशि, बुर्ज अक़रब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात, 25 मार्च का चांद ग्रहण आपके जायचा के 12वें घर में आ रहा है। यह आपकी बेबसी का खात्मा कर सकता है। यह आपके पोशीदा छुपे हुए दुश्मनों को आश्कार कर सकता है। आजकल खुफिया दुश्मनी का एक बहुत बड़ा शाखसाना जादू, टोना, बंदिश और ऐसे आमाल के ज़रिए दुश्मन को नुकसान पहुँचाना मामूल की बात है, जिसके सबब सामने आए बगैर आप अपने दुश्मन को तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो आपके ऐसे दुश्मन जो आपकी जान के दरपे हैं, जो आपके नुकसान के ख्वाहिशमंद हैं, जो आपके कारोबार पे, आपकी आमदनी पे बंदिशें लगाते हैं, आपके लिए रुकावटें पैदा करते हैं, आपके खिलाफ साजिशें करते हैं, वो लोग खुल के सामने आ रहे हैं और ये चांद ग्रहण उनकी पहचान करवा देगा। आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान हो रही है। और दूसरा ये कि ये चांद ग्रहण आपको मशवरा देता है कि आप अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं, अपनी बिसात के मुताबिक अपने अखराजात को कंट्रोल करें। रेमेडीज़ करना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप भारी अखराजात से खुद को बचा सकें। सैजिटेरियस यानी धन और राशि, बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात, 25 मार्च का चांद ग्रहण आपके जायचा के 11वें घर में रूनुमा हो रहा है। दोस्त अहबाब से ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो सकता है। नए ताल्लुकात बनेंगे और पुराने ताल्लुकात बेतदरीज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आपकी देरीना ख्वाहिशात एक मरतबा फिर आपके सामने आ रही हैं, जिनकी तकमील के लिए आप दिन रात जिद्दोजहद करते रहे हैं, कोशिश करते रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी वो देरीना ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। तो आप अमली जिद्दोजहद कीजिए, कोशिश जारी रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको आपके मकासिद में कामयाब करेगा। आपकी देरीना ख्वाहिशात ज़रूर पूरी होंगी। और आप अपने मुस्तकबिल के हवाला से बहुत परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल रोशन हो, ताबनाक हो, चमकदार हो। आप ब्राइट फ्यूचर के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो ये चांद ग्रहण आपके मुस्तकबिल के अंधेरों को उजालों से बदल सकता है, लेकिन रेमेडीज़ करना ज़रूरी है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात, 25 मार्च का चांद ग्रहण आपके जायचा के मिड हेवन गेट में, औटार गेट में, वतक घर में वाक़या हो रहा है। आपकी किस्मत पे यह चांद ग्रहण बहुत गहरे असरात मुरतब कर रहा है।
10वें घर का ताल्लुक आपकी किस्मत के साथ है, तो ये चांद ग्रहण आपको बदकिस्मत है तो खुशकिस्मत बना सकता है, और अगर खुशकिस्मत है तो आपको बदबख्त बना सकता है। ये आपको उरूज भी दे सकता है, जवाल भी दे सकता है। तो आपके लिए इस ग्रहण के औकात में रूहानी तदाबीर, तदारुकात और रेमेडीज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि यह ग्रहण आपके लिए अच्छे और खुशगवार असरात का पेश खैमा साबित हो। कुंभ राशि यानी बुर्ज दल्ब, एक्वेरियस ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात, 25 मार्च का चांद ग्रहण आपके जायचा के 9वें घर में रूनुमा हो रहा है। 9वें घर का ताल्लुक आपके बैरून मुल्क सफ़र, आपके परदेश में क़याम, एमिग्रेशन के हुसूल, आला तालीम, रूहानी मामलात और आपके अदालती उमूर से है। अगर आपका मुकदमा अरसा दराज से आला अदालत में है तो भी ये चांद ग्रहण के ज़ेरे असर आएगा। तो आपके रूहानियात के मामलात मुतासिर हो रहे हैं, आप बैरून मुल्क मुकीम हैं तो मसाइल का शिकार हो रहे हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो वहाँ जाने में रुकावट का सामना है। इलावा अज़ीं आपकी रूहानियत में एक जमूद है, आपकी रूहानियत बस्ता है, बंद है। तो आपके लिए चांद ग्रहण के औकात में रेमेडीज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये बदलाव, चांद का गहना जाना और उसके बाद दोबारा से चमकना आपके जायचे के 9वें घर में तत्हीर का अमल पैदा कर दे और जायचे के 9वें घर को एक मरतबा रिबोट कर दे। पाइसेस यानी मीन राशि, बुर्ज हूत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात, 25 मार्च का चांद ग्रहण आपके जायचा के 8वें घर में रूनुमा हो रहा है। आपके खौफ और ख़तरात का घर चांद ग्रहण के ज़ेरे असर आके आपके खदशात, आपके खौफ, ख़तरात, तफक्कुरात और माजी के जितने भी खदशे हैं उनको आपके सामने ला रहा है। आपके खदशात दुरुस्त साबित होने वाले हैं। ज़मीन, प्रॉपर्टी, जायदाद और दीगर दुश्मनी के उमूर एक मरतबा फिर से सर उठाने वाले हैं, और माजी के वो बुरे तजर्बात जिनकी रोशनी में आपने बड़े सख्त सबक सीखे, अब वो दोबारा से आपके सामने आने वाले हैं। एक तरह से आपकी जान पे भी खतरात मंडला रहे हैं और आप किसी भी किस्म के हमला, जानलेवा हमले का शिकार हो सकते हैं। आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपके दुश्मन, मुखालिफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप कुदरती तौर पे किसी आफत का शिकार हो सकते हैं, किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। तो आपको चांद ग्रहण की रेमेडी ज़रूर करनी है, ताकि आप हर किस्म के ख़तरात और हर किस्म के तफक्कुरात और ख़दशात से महफूज रहें और आपका तहफ़्फ़ुज़ हो। तो 12 से 12 बुरूज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात, मैंने आपको मुख्तसर हेडलाइंस बताई कि यह ग्रहण आप पे क्या असरात ला रहा है। अब मैं आपको इसकी 5 सबसे अहम रेमेडीज़ बता रहा हूँ। पहली रेमेडी ये है कि आपने इस ग्रहण के मुस्बत असरात को कबूल करना है तो मुस्बत सोच अपनाइए। ये ख्याल अपने जहन से निकाल दीजिए कि ये ग्रहण आपके जायचा के जिस घर में वाक़या हो रहा है वहाँ खराबियाँ ला रहा है, बल्कि ये तसव्वुर, यकीन और एतक़ाद रखिए कि ये ग्रहण मेरे जायचा के जिस घर में वाक़या हो रहा है वहाँ से तमाम खराबियों और कमियों और नाकामियों और हर किस्म की शिकस्त और रेख को मौत दे के ख़त्म करके दोबारा से वहाँ एक नई रोशनी का पेश खैमा बन रहा है। जिस तरह लाइट जाने के बाद दोबारा से आती है तो एक खुशी आती है, एक सुकून मिलता है, इसी तरह ये लोड शेडिंग मेरे जायचा को रिबोट कर रही है और मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव ला रही है। तो मुस्बत सोचना अपना मामूल बनाइए। दूसरी रेमेडी ये है कि नमक और अशियाए खुर्दोनोश यानी खाने पीने वाली अशिया हस्ब तौफीक ग्रहण के औकात में गुरबा और मसाकीन को दें, ताकि आपकी ज़िंदगी पे इस ग्रहण के हर किस्म के नाकिस असरात ना पहुँच सकें और आप उनसे महफूज हो जाएं। तीसरी रेमेडी ये है कि बासिल यानी तुलसी का पौधा अपने घर में ग्रहण से पहले या ग्रहण के बाद आप लगा सकते हैं। अलावा अज़ीं आप चाहें तो बासिल असेंशियल ऑयल से स्पिरिचुअल बाथ भी कर सकते हैं और बासिल की अरोमा थेरेपी भी
कर सकते हैं। चौथी सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि ग्रहण जो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक तकरीबन रहेगा, ये 4 से ज्यादा घंटों में मुश्तमिल ग्रहण है। ग्रहण के औकात में खाने और पीने से परहेज करें। पांचवी सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि ग्रहण के आगाज से पहले आप गुस्ल कर लें, नहा लें, और ग्रहण के बाद भी आप नहा लें। तो नहाने का बेहतरीन वक्त एशिया में यह है कि आप 25 मार्च अलग सुबह गुस्ल कर लीजिए और शाम के वक्त भी गुस्ल कर लीजिए। तो ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद जो गुस्ल किया जाएगा, उस गुस्ल की बरकत से आप तमाम मनफी और बुरे असरात और मनहूस असरात जो ग्रहण के सबब पैदा होते हैं, उनसे कुल्ली तौर पे खुद को महफूज पाएंगे। आखिरी रेमेडी ये है कि आपको चाहिए कि ग्रहण के औकात में नमाज खसूफुल कमर अदा करें, हस्ब तौफीक सदक़ात करें, कसरत से इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और मुअव्वज़तैन, सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी का विर्द करें। ये साल 2024 का सबसे पहला और नाकिस असरात का हामिल ग्रहण है, जो कि जुज़वी होने के बावजूद इस कदर मुहीब और ख़तरनाक असरात लिए हुए है। इसकी वजह यह है कि लिलित का एक प्लेसमेंट इस ग्रहण को और इसकी नहूसत को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। दुआ करता हूँ कि यह ग्रहण आपकी ज़िंदगी में मनफी असरात न लाए, बल्कि आप रेमेडीज़ करें, तदारुक करें, तो यह ग्रहण आपके लिए खुशगवार असरात का पेश खैमा साबित हो। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।